सफल वक्ता सफल व्यक्ति प्रभावी शब्दों से पाएं मित्र, प्रसिद्धि और समृद्धि। डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी जी द्वारा लिखी गई इस किताब को समझना हो तो इसे ज़रूर पढ़ें। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों समान योग्यता वाले एक शिक्षक के पास छात्र नहीं होते और दूसरे शिक्षक की यहाँ भीड़ होती है? क्यों एक सेल्समैन उन्हीं साधनों से बिक्री के तमाम लक्ष्य प्राप्त करता है और दूसरा असफल हो जाता है? क्यों एक MBA डिग्रीधारी को इंटरव्यू के बाद तुरंत नौकरी मिल जाती है और दूसरे को निराशा हाथ लगती है? क्यों एक गुरु का लाखों भक्त इंतजार करते हैं और दूसरे को भक्तों का इंतजार होता है? क्यों समान डिग्री वाला एक डॉक्टर मरीजों में बेहद लोकप्रिय होता है और दूसरा अलोकप्रिय? क्यों एक छात्र ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में घबराहट की वजह से फेल हो जाता है और दूसरा प्रश्नकर्ताओं का दिल जीत लेता है? आखिर एक जैसी डिग्री और योग्यता होने पर सफलता में इतना बड़ा फ़र्क कैसे पैदा हो जाता है? इसका अर्थ यह है कि हमारे शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा सफलता की गारंटी नहीं देती। तो फिर जीतने के लिए कौन सा गुण चाहिए? महान वक्ता कार्नेगी कहते हैं, सफल और असफल व्यक्ति के बीच यह फ़र्क पैदा होता है प्रभावी बोलने की कला से और स्वयं को सटीक रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता से। चाहे सामना एक से हो या हजारों से, जो व्यक्ति बिना झिझक और भय के अपनी बात रखने का साहस रखता है, वही आम लोगों की भीड़ से अलग हटकर सफलता प्राप्त करता है। स्वयं से पूछिए, क्या आप चाहते हैं कि आप जब भी संबोधित करें, लोग आपको ध्यान से सुनें? क्या भीड़ और माइक के सामने आप भयभीत हो जाते हैं, मस्तिष्क शून्य हो जाता है, शब्द नहीं फूटते? क्या आपको लगता है कि बिना प्रभावशाली बातचीत और संबोधन की कला के आप जीवन में सफल हो सकते हैं? क्या आपको लगता है आप अच्छा बोल नहीं पाते इसलिए आपसे अवसर चूक जाते हैं और दूसरे आगे निकल जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके दिमाग में नए ख्याल और विचार रहते हैं लेकिन आप उन्हें शब्द नहीं दे पाते हैं? क्या आप बातचीत की अपनी शैली की वजह से ज़्यादा मित्र नहीं बना पाते हैं? क्या आप समूह चर्चा में लीडर के रूप में नहीं उभर पाते हैं? यदि इन सवालों में किसी का भी जवाब हाँ है, तो यह पुस्तक आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। मंच का तनाव निकाल फेंकिए। वैज्ञानिक कहते हैं कि चिंपांजी और मानव की जीन में सिर्फ 2% का फर्क होता है और इस 2% से मानव ने संस्कृति और सभ्यता को जन्म दिया है। विद्वानों का कहना है कि यह 2% और कुछ नहीं बल्कि मानव के शब्द और अभिव्यक्ति करने की क्षमता है। जो बातें मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, एक सामान्य प्रवचन की तरह पढ़ने के बजाय इनकी गहराई में मेरे साथ आइए और अपने मन का भय हटाकर सफलता से नाता जोड़िए। श्रोता आपको सफल होते देखना चाहते हैं, असफल नहीं। आप जब भी कहीं आमंत्रित किए जाते हैं या आप आगे बढ़कर दायित्व हाथ में ले लेते हैं, तो अधिकांश श्रोता चाहते हैं कि आप सफल हों। जो स्वयं मंच पर बोलने से घबराते हैं, वे आपकी सफलता में अपनी विजयी देखते हैं, क्योंकि आप भी उनकी तरह एक सामान्य व्यक्ति हैं जो मंच पर हमेशा बेहतरीन प्रस्तुति देते हैं। वे भी आपके दौर से कभी न कभी गुजर चुके होते हैं, इसीलिए वे भी आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। जब सभी आपके शुभ चिंतक हैं, तो भय कैसा? आपकी तैयारी कितनी है, ये सिर्फ आप जानते हैं। आपके भाषण में कितने तथ्य हैं, कितनी कहावतें हैं, कितनी शायरी हैं आपने जुटाई है, ये सिर्फ आप जानते हैं। भाषण का कोई बड़ा हिस्सा आप भूल भी जाएं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई तथ्य या कहानी माइक पर आप भूल गए, तो आपके सिवा यह कौन जानता है? जितनी भी याद रहे, उतनी बात प्रभावशाली रूप से कहें और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात खत्म कर दें। जो भूल गए सो भूल गए, अगली बार अवश्य आप याद रख पाएंगे। यदि आपको बोलने के लिए 10 मिनट दिया गया था और आप सिर्फ 6 मिनट ही उपयोग कर पाए,
तो शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उन लोगों से अच्छे हैं जो माइक पर ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं और दूसरों का समय भी छीन लेते हैं। क्या आप किसी ऐसे वक्ता को जानते हैं जो कभी असफल नहीं हुआ? सफलता की ओर जाने वाली हर डगर असफलताओं के पड़ावों पर रुकती है। कुछ यात्री इस पड़ाव पर ठहर जाते हैं और सदा असफल रहते हैं, और कुछ यात्री हिम्मत करके चलते रहते हैं और मंजिल पर पहुंचते हैं। फिर आप असफलता से क्यों घबराते हैं? अब्राहम लिंकन को ऐतिहासिक असफलताओं के बाद मिली सफलता के बारे में कौन नहीं जानता। मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप उतनी बार असफल नहीं होंगे, परंतु हाँ, अंततः उतना सफल होंगे कि नहीं, ये आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। यकीन कीजिए, इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कभी माइक पर डरा न हो, जिसका गला न सूखा हो, और आप भी ज़बरदस्त वक्ता बनने के पहले उस दौर से अवश्य गुजरेंगे। असफलता, तमाम अधिकार सुरक्षित। आपको मंच पर जाकर हड़बड़ा जाने का अधिकार है। आपको घबराने का और शब्द भूल जाने का पूरा अधिकार है। आपको कागज से देखकर अपनी बात कहने का हक है। आपको चेहरे पर डर के भाव लाने का और अपनी हृदय गति तेज कर देने का हक है। ये सारे हक आपको इस नाते मिले हैं क्योंकि आपने तैयारी की थी, परंतु घबराहट हावी हो गई। आप बधाई के पात्र हैं क्योंकि आपने प्रयास तो किया। न तो कोई अगली बार आपको माइक के सामने अपनी बात कहने से रोक सकता है, न ही आपको सज़ा दे सकता है। थोड़ी गड़बड़ भी हुई तो की फ़र्क पैंदा। जो जीवन भर पाएंगे वह महत्वपूर्ण है, यह जो पल भर खोएंगे वो। गहराई से सोचिए, यदि आप अपनी बात ज़बरदस्त रूप से भीड़ के सामने कह पाते, यदि आप में भाषण से किसी को भी प्रभावित करने की क्षमता होती, तो अपने कार्यक्षेत्र में और समाज में कितनी ऊंची पदवी पर होते। आपका व्यापार आज कहाँ होता? सोचिए, यदि आपके अंदर आपके विचार और आपके उत्पाद विक्रय करने की असाधारण क्षमता आ जाए, आपकी बातें किसी का भी दिल जीत सके, तो आपका बैंक बैलेंस कहाँ होगा? लोग आपका आदर करेंगे, परिवार में आपकी विशिष्ट प्रतिष्ठा होगी और आपके बच्चे बिल्कुल आपके जैसा बनना चाहेंगे। क्या थोड़े से तनाव के डर से ये सब कुछ खो देंगे? क्या आप जीवन भर प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा नहीं पाना चाहेंगे? क्या आप कुछ देर स्वाभाविक हो सकते हैं? दोस्तों के बीच और परिवार के बीच कितने बेफिक्र होकर आप अपनी बात कहते हैं। बात करते हुए दैनिक जीवन में किसी की नकल करते हैं? शायद नहीं। फिर आप क्यों मंच पर इतनी कृत्रिमता और भय ओढ़कर जाते हैं? थोड़ी देर के लिए आप माइक पर स्वाभाविक हो जाइए। अपनी पहचान न खोते हुए अपनी शैली बनाए रखिए। स्वाभाविक होकर मुस्कुराइए। यदि आप पर नकल का दबाव नहीं होगा तो तनाव अपने आप कम हो जाएगा। सबसे बड़ा वक्ता वह होता है जो माइक पर भी अपनी सामान्य शैली में बात करता है। एक बार हिम्मत कीजिए, माइक के सामने जाकर सहज बात कीजिए। आपको भाषण देने की कतई आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, यदि आप इंद्रधनुष का मज़ा लेना चाहते हैं तो बारिश झेलने के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि दोनों साथ ही आते हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आप भीगने पर झल्लाते हैं या इंद्रधनुष का आनंद लेते हैं। विनम्रता और मौलिकता सफलता की कुंजी है। जब भी हम किसी भी प्रस्तुति के लिए माइक का सामना करते हैं, अचानक ही हम बड़े वक्ताओं जैसा बर्ताव करने लगते हैं। हम वह बनने का प्रयास करते हैं जो हम में नहीं है। अनायास ये वास्तविकता भूलकर नकली हो जाते हैं। यदि आप मंच पर बड़ी बड़ी नकली बातें कहने की बजाय अपनी मौलिकता बरकरार रखते हुए सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी बात रखेंगे, तो श्रोताओं की प्रशंसा और तालियां आपको अवश्य मिलेगी। विनम्रता से मेरा तात्पर्य है अपने अहम को दूर रखते हुए विनम्रता और सादगी से अपनी बात रखना। विनम्रता से अपनी कमजोरियां और गलतियां स्वीकारने का साहस होना।
हम सब में ढेर सारी कमियां हैं। यदि अपने आप को महामानव बताने की बजाय हम अपनी कमियों को सबके बीच आवश्यकता पड़ने पर स्वीकारने की हिम्मत रख दिखाते हैं, तो श्रोताओं के बीच हमारी विश्वसनीयता बढ़ती है, हमारी गरिमा बढ़ती है। इससे श्रोता हमें अपने बीच का ही एक व्यक्ति समझकर हमसे लगाव महसूस करते हैं। एक भाषण प्रतियोगिता में अभिज्ञान जैन नामक एक प्रतियोगी ने हिस्सा लिया था। वह मंच पर पहुंचा और उसने अपनी बात यूं कही, मैंने जो भाषण तैयार किया था वह अभी अभी मुझसे खो गया है। मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हूँ। मैं तुरंत मंच छोड़कर चला जाना चाहता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि यदि आज मैं हिम्मत हार गया तो जीवन भर माइक का सामना नहीं कर पाऊँगा। मैंने निर्णय लिया, चाहे कितनी भी घबराहट क्यों न हो, जो भी मुझे याद आएगा वह मैं कहूँगा। मुझे उम्मीद है मेरी गलतियों को माफ़ करते हुए आप मेरी मदद करेंगे, जिससे मैं जीवन का पहला भाषण दे सकूं। पूरा श्रोता समुदाय इस प्रतियोगी का कार्यक्रम के अंत तक उत्साहवर्धन करता रहा। उसने भाषण के समस्त नियम तोड़ दिए, परंतु फिर भी वह सफल हो गया। इसलिए विनम्रता से अपनी बात रखिए और अपनी मौलिकता को अपनी विशेषता बनाइए। आपको बेहद प्रभावशाली या बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं। जब भी हम श्रोता के रूप में बेहतरीन वक्ताओं को सुनते हैं, हमें लगता है कि हम कभी उनकी जगह नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम उनकी तरह वाक्पटु, प्रतिभाशाली और अति बुद्धिमान नहीं हैं। परंतु अधिकांश बड़े वक्ताओं का मानना है कि सफल वक्ता बनने के लिए इन गुणों का होना अनिवार्य नहीं है। आप सामान्य बुद्धि वाले हो, आपको शब्दों का ज्ञान भी बहुत ज़्यादा न हो, या आप बोलते हुए कुछ गलतियां भी करते हैं, तो भी आप सुनने वालों का दिल जीत सकते हैं। यह सब इस पर निर्भर करता है कि सफलता को आप किस तरह से लेते हैं और सफलता का आपकी नज़रों में पैमाना क्या है। मैं यकीन से कहता हूँ कि श्रोता आपसे हर वक्त संपूर्णता की उम्मीद रखते हैं। जब हम संपूर्ण बनने का प्रयास करते हैं, हमारी प्रस्तुति का स्तर गिर जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने का दबाव पैदा हो जाता है। श्रोता आपसे चाहते हैं अपने समय का उचित मूल्य। यदि आप अपने शब्दों से उनके जीवन में थोड़ा भी फर्क ला सकें, उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकें, वो आपके आभारी हो जाते हैं। यदि आपने किसी भी रूप में उनके दिल को छू लिया या विचारों में झंझावत पैदा कर दिया, तो वो आपको तुरंत सफल घोषित कर देंगे। इसलिए जो आप बोलने जा रहे हैं, उसकी विषय वस्तु को श्रेष्ठ बनाइए। श्रोताओं की 100% स्वीकृति और प्रशंसा पाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि वक्ता का मुख्य उद्देश्य होता है श्रोताओं को देना, न कि उनसे पाना। माइक का डर मंच कब है? जब भी हम दूसरों से बातचीत करते हैं तो इतने स्वाभाविक होते हैं, परंतु जैसे ही हम माइक या मंच पर जाते हैं तो हमें घबराहट होती है। हम बचना चाहते हैं ऐसे अवसरों से जब हमें समूह को संबोधित करना होता है। शुरुआती भाषणों में सभी को ऐसा ही कुछ होता है। तेज हृदय गति, कांपते घुटने, कांपती आवाज़, पेट में गुड़गुड़ाहट, आँखों के आगे धुंधलापन, हाथों में पसीना, मुंह सूखना, शब्दों में कमी, दिमाग का काम न करना, विचार थक जाना, हकलाना, चेहरे पर डर के भाव। यदि आप पहली बार बोलने जा रहे हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि आप भी एक सामान्य इंसान हैं। मुझे आज तक कोई असाधारण मानव नहीं मिला जिसे पहली बार माइक पर जाते हुए थोड़ा असामान्य अनुभव न हुआ हो। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कभी माइक के सामने कांपते थे, मीटिंग में अपनी बात कहने से घबराते थे, मंच पर एक शब्द भी नहीं बोल पाते थे और आज गजब के वक्ता हैं। आइए आपके मन का भय दूर करने के लिए भाषण कला, बातचीत, ग्रुप डिस्कशन और एंकरिंग पर उदाहरणों के साथ विस्तार से बात करें, जिससे आपके मन का भय हमेशा के लिए दूर हो जाए।
और आप सुनने वालों का दिल जीत सकें। वक्ता के 7 गुण। इंग्लिश शब्द स्पीकर से ही इसकी बेहतरीन व्याख्या की जा सकती है। उत्तेजना पैदा करने वाला, जिनकी बातें मन में नया रोमांच और उत्तेजना पैदा करती है, जो जीवन और लक्ष्यों के प्रति उमंग पैदा करता है, जो सोचने के लिए मजबूर करता है और इस मशीनी जीवन में नए रंग भरने की क्षमता रखता है। सकारात्मक, जिनके विचार हमें ऊंचाई और जीत की ओर ले जाते हैं तथा निराशा में आशा का संचार करते हैं, जो हर कठिनाई में एक अवसर दिखाता है, जो हमेशा पीठ थपथपाता और प्रेरणा देता है, जो समस्याओं से विचलित न होकर उनके समाधान की बात करता है और निराशा के क्षणों में हम उसकी ओर आशा भरी नज़रों से देख सकते हैं, जो अपने साथियों और अधीनस्थों का मनोबल बढ़ाकर उन्हें नए लक्ष्य प्राप्त करने को प्रेरित करता है। प्रभावी, चाहे उत्पाद बेचना हो, प्रेरणा देनी हो, परीक्षा देनी हो, कहीं भी किसी भी रूप में जो प्रभावी बोलने वाला व्यक्ति होता है, वह सुनने वालों को प्रभावित कर देता है। वह अपनी भावनाओं को बेहतर शब्द देता है और सुनने वालों का ध्यान आकर्षित कर देता है। लक्ष्यवान, जिनकी बातों में छुपा हुआ या स्पष्ट सा कोई लक्ष्य हो, जिनकी बातें उस लक्ष्य पर केंद्रित हों, जो अपनी बातों से अपने स्पष्ट लक्ष्य, उसे प्राप्त करने की योजना और अपने सपने दूसरों तक पहुंचाता हो। ज्ञानवान, जो अपने विषय पर पूर्ण अधिकार और ज्ञान से अपनी बात कहते हैं, जो बात कहने के पूर्व तैयारी करते हैं और क्या कहना है इसका उन्हें ज्ञान होता है। रोचक मनोरंजक, जिन्हें लगातार सुनने पर भी श्रोता बोर न हो, जिनमें अपने शब्दों से श्रोताओं को हंसाने की, चकित करने की या रुलाने की क्षमता हो। विवेकशील तर्कशील, जो समय, पद, कार्यक्रम, श्रोता और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूरे विवेक से अपनी बात कहता हो, जो कुछ भी कहने से पहले विवेक और तर्कों की कसौटी पर खुद को परखता है। इनमें से अधिकांश गुण जीवन में सफलता के लिए अनिवार्य हैं, सिर्फ मंच पर बोलने के लिए ही नहीं, बल्कि सामान्य सामाजिक जीवन में गुण आपको सामान्य से विशिष्ट बना सकते हैं। परिवार में माता या पिता के रूप में, स्कूल में शिक्षक के रूप में, ऑफिस में बॉस के रूप में, एक प्रोफेशनल के रूप में, हर जगह हर पल आपको एक वक्ता की भूमिका निभानी पड़ती है। इन गुणों का कुछ प्रतिशत भी आपको विशिष्ट बना सकता है। असफलता और भय का प्रमुख कारण है अधूरी जानकारी। एक बुद्धिमान आदमी भाषण के पहले चिंतन करता है, एक मूर्ख भाषण दे देता है और फिर सोचता है कि उसने क्या कुछ कह दिया। अधिकांश वक्ता इसलिए असफल होते हैं क्योंकि अक्सर भाषण के पहले उनकी जानकारी अधूरी होती है। अधूरी जानकारी के आधार पर अधूरा भाषण तैयार किया जाता है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ की पूरी जानकारी न होने से मन में भय रहता है और आत्मविश्वास की कमी रहती है। सिर्फ चंद सवालों या एक फ़ोन कॉल से हम सारी जानकारी मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं। एक सामान्य रेल यात्रा के लिए आप जितनी जानकारी लेते हैं और तैयारी करते हैं, यदि भाषण यात्रा के लिए भी उतनी जानकारी और तैयारी कर लें, तो आपको शानदार भाषण देने से कोई रोक नहीं सकता। क्या रेल यात्रा आपकी भाषण यात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? भाषण यात्रा से सैकड़ों श्रोताओं के बीच आपकी छवि, आपकी प्रतिष्ठा और भविष्य की आपकी सफलता जुड़ी है। हैरान हैं इस तुलना से? आइए देखें रेल यात्रा और भाषण यात्रा को। रेल यात्रा, यात्रा का कारण, यात्रा का दिन, ट्रेन का समय, आपका बर्थ नंबर, साथ ले जाने वाले सामानों की तैयारी, मौसम के अनुसार कपड़े, आराम हेतु रिजर्वेशन, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्या आपके साथ कोई और भी जा रहा है, रुकने का स्थान कौन सा है, यात्रा के लिए आप ही क्यों,
क्या सामान उठाने के लिए कुली उपलब्ध होगा? ट्रेन के दिन पुनः पता करते हैं, ट्रेन लेट तो नहीं है। भाषण यात्रा। आपके भाषण का उद्देश्य, भाषण की तिथि, कार्यक्रम का समय, भाषण में आपकी बारी, भाषण में बोली जाने वाली सामग्री की तैयारी, श्रोताओं के आयु, शिक्षा, लिंग, आर्थिक स्तर के अनुसार तथ्य, सफलता हेतु रोचक सामग्री, कितने मिनट का भाषण है, क्या आपके अलावा और भी वक्ता हैं, कार्यक्रम किस जगह है, भाषण के लिए आपको आमंत्रण क्यों, क्या भाषण प्रभावी बनाने के लिए ऑडियो विजुअल तकनीकें उपलब्ध होगी। आयोजकों से पुनः पता करें कार्यक्रम के स्वरूप और आपके रोल में कोई परिवर्तन तो नहीं है। जितनी गंभीरता से हम एक रेल यात्रा की तैयारी करते हैं, उसी तरह यदि हम एक भाषण देने के पहले तैयारी कर लें तो हमारा मंच का भय एकदम कम हो जाएगा और अपने सटीक भाषण से श्रोताओं को प्रभावित कर सकेंगे। क्यों आवश्यक है जानकारियाँ लेना? यदि आप मुझे बोलने के लिए घंटों देंगे तो मुझे तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि आप मुझे सिर्फ कुछ मिनट का समय दे रहे हैं तो मुझे जोरदार तैयारी करनी होगी, क्योंकि श्रेष्ठतम तथ्य जुटाने होंगे और अन्य तथ्य हटाने होंगे। जिस कार्यक्रम में आप जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? ऑफिस में मीटिंग है, संगीत समारोह है, देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम है, महिला समाज या बच्चों का कार्यक्रम है, होगी। आपकी तैयारी कार्यक्रम के अनुसार होगी। कार्यक्रम की तिथि और समय क्या है? कार्यक्रम की तारीख और समय की जानकारी लीजिए, क्योंकि उस दिन अपनी अन्य व्यस्तताओं को कम करके मानसिक और शारीरिक तौर पर तनाव मुक्त रहें। साथ ही आपको ये पता रहे कि तैयारी के लिए आपके पास कितने दिन बचे हैं। कार्यक्रम स्थल कहाँ है? एक एयर कंडीशन हॉल है, बस्ती का नुक्कड़ है, खुला मैदान है या गांव की चौपाल है। जहां जा रहे हैं उसके अनुरूप आपकी वेशभूषा तथा भाषण सामग्री होगी। कार्यक्रम में आप वक्ता के रूप में ही क्यों? क्या वह एक प्रतियोगिता है जिसमें आपने स्वयं हिस्सा लिया है? यदि आपको आमंत्रित किया गया है तो क्या आप वहां अतिथि वक्ता हैं? क्या आप विषय के विशेषज्ञ हैं? क्या आप किसी विशिष्ट खूबी के कारण बुलाए गए हैं? आप अपने संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं। आपको जिस भूमिका हेतु आमंत्रित किया गया है उस भूमिका का निर्वहन आपको करना होगा। श्रोता कौन है? आप किनके बीच यह संबोधन या प्रस्तुति देने जा रहे हैं? जिस प्रकार के श्रोता होंगे आपके भाषण में वैसी ही सामग्री होगी। उनकी आयु क्या है? बच्चों और वृद्धों के कार्यक्रम में एक जैसी बात नहीं कही जा सकती। हमें मानसिक स्तर के हिसाब से भाषण की रचना करनी चाहिए। बच्चों के भाषण रोचक कहानियों और बड़ों के तथ्यों से भरे होने चाहिए। उनका शैक्षणिक स्तर क्या है? वे सिर्फ मिडिल या हाई स्कूल तक शिक्षित हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। आपके भाषण में श्रोताओं के शैक्षणिक स्तर और ज्ञान के अनुसार तथ्य रहेंगे। उच्च शिक्षित श्रोता राजनीतिक, पर्यावरण, समाज, समानता व उपभोक्ता विषयों में ज़्यादा रुचि लेते हैं। श्रोता महिला प्रधान है या पुरुष प्रधान? भारत में छोटे और मध्यम शहरों में यह जानकारी उपयोगी सिद्ध होती है। यदि श्रोताओं में घरेलू महिलाएं ज़्यादा हैं और आप तकनीकी भाषण दे रहे हैं तो वे उत्सुकता से नहीं सुनेंगी। श्रोताओं का आर्थिक स्तर क्या है? जिस स्तर और प्रतिष्ठा के श्रोता होंगे आपको वैसी ही बातें करनी होगी। यदि निम्न वर्ग के श्रोताओं के बीच आप मर्सिडीज बेंज की बात करेंगे तो वे उनको नहीं लुभाएंगी। आपको आपकी बात कहने के लिए कितना समय दिया गया है? अच्छा भाषण वह होता है जिसमें कम समय में बेहतरीन तथ्य श्रोताओं तक पहुंचाए जाते हैं। जब तक आपको समय सीमा नहीं मालूम होगी
आप भाषण की सीमाएं नहीं बांध पाएंगे। हो सकता है आपको समय कम मिला हो और आपने तैयारी बहुत ज़्यादा कर ली हो। वहाँ भूमिका बांधने में ही समय निकल गया और मूल बात आप कह नहीं पाए। क्या आपके अलावा उसी विषय पर और भी वक्ता हैं? यह एक ज़रूरी सवाल है क्योंकि कभी-कभी हम तैयारी के साथ जाते हैं, परंतु हमारी बारी आने के पहले दूसरे वक्ता अपने भाषणों में हमारी बात कह देते हैं। ऐसे में बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। इसलिए जब भी दूसरे वक्ता हों तो पहले से ही अतिरिक्त सामग्री तैयार रखें। ये सामग्री आपके आपातकालीन उपयोग में सहायक रहेंगी। क्या वहाँ भाषण को प्रभावी बनाने के लिए कॉलर माइक, प्रोजेक्टर या एलसीडी स्क्रीन जैसी तकनीकें उपलब्ध होगी? ये सारी जानकारी आप सिर्फ 5 मिनट के भीतर आयोजकों को फ़ोन करके ले सकते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे परीक्षा का प्रश्न पत्र आपको परीक्षा के पहले ही मिल गया हो और सिर्फ शानदार उत्तर तैयार कर लिखने की जिम्मेदारी अब बची हुई है।